हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि एग्ज़ाम फॉर्म फॉर यूजी, यानी अगर आप यूजी कोर्सेज कर रहे हैं वो भी थर्ड ईयर में हैं। जैसे कहने का ये मतलब है कि यदि अगर आप बीए थर्ड ईयर या फिर बीएससी थर्ड ईयर या फिर बीकॉम थर्ड ईयर में हैं, या तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट हैं या आप सिंगल सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपका जो बोर्ड फॉर्म है वो भरा जा रहा है। इस बोर्ड फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, इसके लिए मैं आज आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। इस बोर्ड फॉर्म को आप भर करके आप अपने कॉलेज में ले जा करके इसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे भरने के लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है VBSPU। इसके बाद यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2021-22, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजी कोर्सेज के लिए वो भी थर्ड ईयर, जैसे बीए थर्ड ईयर या फिर बीएससी थर्ड ईयर या फिर बीकॉम थर्ड ईयर, वो रेगुलर स्टूडेंट भी यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्टूडेंट भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सिंगल सब्जेक्ट के छात्र भी यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वही छात्र जो थर्ड ईयर में हैं। इसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम कंप्लीटिंग ईयर में 2021 रहेगा। इसके बाद आप प्रीवियस क्लास का रोल नंबर भरेंगे। जैसे यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर का आप रोल नंबर भर सकते हैं, या फिर बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर। इसके बाद आप यहाँ से फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें अगर कहीं आपको कोई गलती दिखती है तो आप इसे सुधार कर सकते हैं, जैसे आपके नाम में या पिता के नाम में या फिर कैटेगरी या फिर किसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी गलती यहाँ पे दिखती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कास्ट में गलती है, तो इसे आप यहीं पे क्लिक करके जो भी आपका रियल कास्ट होगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके कॉलेज में संचालित जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे थे, लेकिन अब थर्ड ईयर में आपको ओनली 2 ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट को हटा देना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं और इसमें से मैं एक सब्जेक्ट को हटा देता हूँ, और चूँकि हमें थर्ड ईयर में बस ओनली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ऐड पेपर पे क्लिक करेंगे। ऐड पेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो भी पेपर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस पेपर या सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको कितने पेपर देने हैं ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एजुकेशन चूज़ किया और एजुकेशन में यहाँ पे हमें 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 पेपर हमें देने हैं। इन तीनों पेपर में से पहला पेपर तो कंपलसरी है, दूसरा भी पेपर कंपलसरी है, और तीसरे में से हमें यहाँ पे एक को चुनना होगा। या तो हम यहाँ से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी को चूज़ करें या फिर बी वाले सब्जेक्ट को यहाँ से चूज़ करें, टेस्ट इन एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस। यहाँ पे जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो आप पढ़ रहे हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों में से कोई भी एक विकल्प आपको चूज़ करना अनिवार्य है। इसके लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया ज्योग्राफी, और इस ज्योग्राफी में भी आपको पहला पेपर तो कंपलसरी देना है, दूसरा पेपर भी कंपलसरी देना है, लेकिन यहाँ पे तीसरे पेपर में से आपको एक चूज़ करना होगा। जो आपके विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो आप पढ़ रहे हैं आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करें। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जिसे आप पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपको डिटेल्स प्रीवियस लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की आपको डिटेल्स देनी है। जैसे यहाँ पे पिछले साल में अगर आपने इन्वायरमेंट स्टडी का पेपर दिया था तो आप यहाँ से यस चूज़ करेंगे, अगर आप नहीं दिए थे तो यहाँ पे नो चूज़ करेंगे। इसी तरह से राष्ट्र गौरव का भी पेपर अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ से नो चूज़ करेंगे, अगर आपने दिया है तो यहाँ पे यस चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी बीए सेकेंड ईयर, यहाँ पे ईयर, आपका रोल नंबर, आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम, आपने कितना मार्क अटेंड किया और कितना टोटल मार्क्स था, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी मेलिंग एड्रेस दिखाई देगी, आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा और यहाँ से आपका पिन कोड।
इसके बाद आपको यहाँ से सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुली भरा जा चुका है। इसमें यहाँ पे आपकी ये पूरी डिटेल दिखाई देगी, साथ ही साथ आपका फ़ोटो, और यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है ये आपका यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा और यहाँ पे एक अपना फ़ोटो लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे अपना एक सिग्नेचर करके इसके बाद इसे आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। तो इसे प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल P का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल P से प्रिंट होता है, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और यदि अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा होगा तो आप वहीं से तुरंत इसको प्रिंट कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ से सेव एज PDF विकल्प का प्रयोग करेंगे और इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं और इसे बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्म को यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे और ये इस फाइल को आप कोई भी नाम दे करके सेव कर सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप BA थर्ड ईयर या फिर BSc थर्ड ईयर या फिर BCom थर्ड ईयर का बोर्ड फॉर्म भरेंगे और किस तरह से इसे आप प्रिंट करेंगे, और इसको आप प्रिंट करने के बाद अपने कॉलेज में ज़रूर सबमिट करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।